हेलो माय डियर प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी। जैसे आप सभी जानते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है मैथमेटिक्स का वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, आज मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही आसान तरीके से बताने जा रही हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर को विथिन बाय सेकेंड में आप कैसे पहचान सकते हैं कि ये नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए हम कॉम्प्लेक्स नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कर दीजिए। चलिए हम आज जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चों जैसे कोई चीज़ है जो वो लिखी है a माइनस आई बी के फॉर्म में। ठीक, अगर हमारे पास कोई एक ऐसी चीज़ है जो a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखी हुई है, ठीक है, जिसमें बच्चों a जो है, a जो आप देख सकते हैं ये, और ये जो आप आई बी देख सकते हैं ये, अब इसके भी कोई ना कोई नाम होंगे। तो a जो होता है वो कहलाता है रियल पार्ट। क्या कहलाता है a? तो ए जो होता है वो कहलाता है रियल पार्ट। ओके, और आई बी जो है ये कहलाता है इमेजिनरी पार्ट। क्या कहलाता है? इमेजिनरी पार्ट। क्या कहलाता है? इमेजिनरी पार्ट। क्या कहलाता है? इमेजिनरी पार्ट। ठीक, अगर जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए हम बता देते हैं कि जो ए है वो रियल पार्ट, रियल मतलब हो जाएगा बच्चों ये है वास्तविक। क्या है ये है वास्तविक। ठीक है, ये है हमारे पास वास्तविक। और ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसका मतलब है ये है काल्पनिक। क्या है? काल्पनिक। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स जो नंबर है बच्चों उसकी डेफिनेशन होती है कि रियल पार्ट यानी वास्तविक प्लस इमेजिनरी पार्ट यानी काल्पनिक का योग को ही क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर हम कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहा जाता है? तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर किसे हम कहते हैं? तो रियल प्लस इमेजिनरी इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है? रियल प्लस इमेजिनरी दैट इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब होता है बच्चों कि जो रियल है यानी जो वास्तविक पार्ट है और जो इमेजिनरी जो काल्पनिक पार्ट है वो दोनों से मिलके ही क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको इतनी चीज़ समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ जो है आई बी, अगर आपको मान लो कोई भी चीज़ a प्लस आई बी के फॉर्म में दी हुई है तो आप उसको समझ लीजिएगा कि वो क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसमें हमारे पास जो फर्स्ट जो दिया रहता है वो हमारा रियल पार्ट होता है और जो आई बी के फॉर्म में जो लिखा होगा वो हमारा जो है वो इमेजिनरी पार्ट या काल्पनिक पार्ट होता है। तो वास्तविक प्लस काल्पनिक से मिलके ही क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। अब मैं आपको जो है इसका एक उदाहरण बताती हूँ कि जिससे आप इसको बहुत अच्छी तरीके से और अच्छे से आपको ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम जो है इसके जो है थोड़े बहुत उदाहरण को भी हम देखेंगे। जैसे मैंने कहा कि अगर कोई भी चीज़ a प्लस आई बी के फॉर्म में है तो ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। यही कहा मैंने अभी आपसे। तो चलिए हम इसका जो है एक उदाहरण करते हैं। ठीक है, अब हम आपको जो है उदाहरण से इसको समझाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। सो बच्चों जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि कोई भी चीज़ अगर a प्लस आई बी के फॉर्म में है जिसमें a रियल है बच्चों, ठीक, और b जो है ये हमारा क्या है? इमेजिनरी है। b क्या है? हमारा इमेजिनरी है, मतलब रियल है मतलब वास्तविक है, और इमेजिनरी है यानी काल्पनिक है। तो वास्तविक प्लस काल्पनिक के योग को ही क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। ये है इसकी परिभाषा, आप लोग अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। अब चलिए हम आपको जो है इसके उदाहरण से बताते हैं और मैं जो भी क्वेश्चन पूछूंगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में उसके आंसरों को देना है। ठीक है, जैसे मान लो बच्चों मैंने लिखा है 3+√3i। अब आप इसमें से बताइए इसमें से कौन सा रियल है और कौन जो है वो इमेजनरी है। तो आप कहेंगे कि मैम ये जो 3 है ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास रियल पार्ट है। ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास जो है रियल पार्ट है। ठीक है,
और जो है ये जो √3i है ये क्या है, तो ये है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। क्या है ये हमारे पास, ये हमारे पास जो है इमेजिनरी क्या है, पार्ट है। तो आप कहेंगे हाँ मैम ये तो बिल्कुल सही है कि जो 3 प्लस √3i है उसमें 3 हमारा रियल पार्ट है और √3i जो है ये हमारा क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा जो है पहला उदाहरण था। अब मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ और आप लोग कमेंट बॉक्स में इस चीज़ को बताएंगे कि अगर मैंने यहाँ पर लिखा है कि 2 प्लस √5i, तो आप इसमें से फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे कि 2 प्लस √5i जो है इसमें से रियल और इसमें से रियल या और इमेजनरी पार्ट कौन सा है। तो आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, ठीक है। अब ये तो रियल, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत ईजी है कि जो पहला वाला आप देख रहे हैं ये रियल होता है और जो आई के साथ लिखा हुआ होता है वो इमेजनरी पार्ट होता है, ठीक है। तो आप इसका आंसर तो बहुत आसानी से देख सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आया बच्चों कि अगर आपके पास आ गया कि √3i, ठीक है, रूट जो है √2i आपके पास ये दिया हुआ है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछो है, क्वेश्चन में या पेपर में आ गया कि ये जो √2i तो आपके पास दिया है, अब आपसे पूछ लिया कि इसमें आपको क्या करना है, रियल पार्ट बताना है। क्या बताना है आपको, रियल पार्ट बताना है। क्या है, रियल पार्ट बताना है आपको। तो अब आप कैसे कर सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। आपके पास ये क्वेश्चन दिया है कि √2i जो है उसका आपको रियल पार्ट बताना है। अब आप लोगों के मन में प्रश्न आएगा कि यहाँ तो केवल √2i है और इसमें आपसे जो है रियल पार्ट बताने को पूछ लिया है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको कैसे करना है। तो बच्चों ऐसे सिचुएशन आपको क्या करना है, देखो आपका √2i जो है ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, ये तो है आपके पास, पर आपके पास यहाँ आगे है या पीछे आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो इस सिचुएशन में हम जो है 0 मान के चलते, तो 0 प्लस हम क्या लिख देंगे, हमारे इमेजिनरी पार्ट √2i हो जाएगा। अब आप इसमें से तो बता सकते हैं कि आपका रियल पार्ट कौन सा है। तो आप कहेंगे कि मैम ये जो 0 है ये हमारा जो है ये हमारा रियल पार्ट है और ये जो √2i है ये हमारा क्या है, तो ये हमारा जो है ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। क्या है, तो ये हमारा जो है इमेजिनरी पार्ट है। तो आप बता सकते हैं कि √2i अगर आपका सिंगल दिया है और आपको उसमें रियल पार्ट बताना था, तो हम क्या कर सकते हैं, जब हमारे पास कोई रियल पार्ट की वैल्यू नहीं दी है तो हम 0 को वैल्यू मान के चलते हैं। तो हमने 0 प्लस √2i किया तो 0 हमारा क्या है, रियल पार्ट निकल गया, ठीक है। अब आपको जो है फिर से जो है एक क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करना है। आप नोट कर लीजिए, एक जो है आपको जो है 2 प्लस √5i का आंसर देना है और अब हम दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। आपके पास दिया है कि जो है आपके पास दिया हुआ है 1, क्या दिया है आपके पास दिया हुआ है 1। अब आपको क्या करना है, इसका आपको इमेजिनरी पार्ट निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना है। इसका आपको जो है इमेजिनरी पार्ट आपको निकालना है। आपको इसका जो है इमेजिनरी पार्ट निकालना है और फटाफट कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। तो 1 का जो है आपको इमेजिनरी पार्ट आपको निकालना है, ठीक है, कि 1 का आप किस तरीके से इमेजिनरी पार्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन सेम ऐसे ही है बच्चों, जैसे हमने आपको बोला था कि √2i जो है आपको इसका रियल पार्ट निकालना है, उसी प्रकार मैंने दे दिया कि 1 आप जो है आपको दिया है तो आपको इसका जो है इमेजिनरी पार्ट निकालना है। इस क्वेश्चन का आंसर भी जो है आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। मैंने बहुत इजी तरीके से उदाहरण से आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को समझाने की कोशिश किया है। तो चलिए एक बार हम फिर से जो है इसका जो है रिवीजन करते हैं और आप लोग जो है क्वेश्चनों को जो का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए, जिससे आपको अच्छे से अच्छा जो है आपका रिवीजन भी हो जाए, ठीक है बच्चों। अब चलिए हम फटाफट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का एक बार और रिवीजन कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो एक रियल है और दूसरा एक इमेजिनरी पार्ट है, तो ये रियल और इमेजिनरी दोनों ही के मध्य के योग को ही क्या कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम किसे कहते हैं, तो रियल और इमेजिनरी पार्ट के बीच के योग को ही क्या कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हम कहते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास अच्छी लगी हो तो जो है
क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेंगे। ठीक है, इसी के साथ हम विदा लेते हैं। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।